कुंभ में चलो चलो चलो, कुंभ में चलो चलो चलो, संस्कृति बुला रही कुंभ में चलो। कुंभ भारतीय अस्मिता और आस्था की विश्व धरोहर, जिसका जिक्र महाभारत और पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इस पर्व को अनादिकाल से मनाने की परंपरा का वर्णन भी है। विशेषकर प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ अपने गूढ़ दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अमृतमयी गंगा, पावन यमुना और भक्तों के मन में रची बसी सरस्वती नदी की जल त्रिवेणी के संगम में स्वयं को अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा लिए वर्षों से पूरे विश्व से हिंदू समाज के सदस्य लाखों करोड़ों की तादाद में भेदभाव रहित समरसता, समता और सद्भावना से युक्त यहाँ स्नान के लिए एकत्र होते आए हैं, और जहां भारत के सनातन परंपरा की विविधता पूर्ण संस्कृति की एकात्मकता का परिचायक बनती है, और यही बात कुंभ को खास बनाती है। लेकिन इसी बीच सनातन समाज का एक समुदाय न जाने कब और क्यों इस परंपरा के निर्वाह से पीछे हटता चला गया कि पता ही नहीं चला। शायद दिन प्रतिदिन के बदलावों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश में, या फिर दूर दराज के ऐसे इलाकों में रहने के कारण जहां आपसी संपर्क भी एक चुनौती हो, या फिर अपने साधारण जनजीवन और सीमित आर्थिक संसाधनों की तुलना के कारण, या भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण कुंभ के इस महापर्व में धीरे धीरे ये समुदाय अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराने लगा। इस अनुपस्थिति के जिम्मेदार वो कुछ षड्यंत्र भी थे जो आजादी से पहले परसत्ता की फूट डालो और राज करो, और उसके बाद धार्मिक विरोधियों की नीति से दुष्प्रेरित थे। अनजाने में ही की गई इस अनदेखी के एहसास, अपनों को जोड़कर चलने की भावना और कुछ महत्वाकांक्षी कार्यकर्ताओं की मेहनत और इस दिशा में लगातार होने वाले प्रयास 2019 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के महापर्व पर लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या वाले उस समुदाय को साथ लेकर आए जिसे हम सब जनजाति वर्ग के नाम से जानते आए हैं। अलग थलग पड़े अपने समाज के इस अभिन्न अंग को शेष समाज के साथ पुनर्स्थापित करने में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम इस दिशा में पिछले कई वर्षों से अपनी एक अनोखी भूमिका निभा रहा है, और इसी के चलते 2019 के प्रयागराज कुंभ के महापर्व में ऐसी ही जनजातियों का समागम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की प्रादेशिक इकाई सेवा समर्पण संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तत्वाधान में किया गया। जनजाति कार्य मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके अपना भरपूर सहयोग दिया। इस तरह 2019 के प्रयागराज कुंभ में 12 से 15 फरवरी तक चलने वाले जनजातियों के इस अद्भुत समागम में पूरे भारतवर्ष से आए 100 से भी ज्यादा समुदायों ने हिस्सा लिया, जो कि प्रागैतिहासिक काल से भारत के पूर्व में अरुणाचल के तुतिंग और मनीगांव से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण की नीलगिरी की घाटियों और तलहटी से भी आगे तक बसे हुए हैं। और यही नहीं, बल्कि नेपाल अधिराज की जनजाति समूहों के लगभग 250 सदस्यों की उपस्थिति भी यहाँ पर थी। इस तरह 4 दिन चलने वाले इस आयोजन में अपेक्षा के अनुरूप विभिन्न जनजातियों के लगभग 5000 श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ के महापर्व में सम्मिलित हुए। समारोह के पहले दिन समागम परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन पूज्य महामंडलेश्वर रघुनाथ दास महाराज जी ने अपने करकमलों द्वारा भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके संपन्न किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जनजातियों के उस सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक आस्था, वीर वीरांगनाओं की जीवनी को चित्रों के माध्यम से आने वाले हर एक अतिथि को परिचित कराना था। 12 फरवरी को जनजाति समागम के उद्घाटन समारोह की शानदार शुरुआत हुई,
जिसके उद्घाटन के लिए आए अपने अतिथियों का स्वागत करते हुए जनजातीय समुदायों के सदस्य उन्हें बहुत हर्षोल्लास और गाजे बाजे के साथ समागम परिसर के भव्य मंच तक लेकर आए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य संत अवधेशानंद गिरी जी ने दीप प्रज्वलित करते हुए इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक श्री सच्चिदानंद जोशी, पूज्य संत रघुनाथ दास महाराज जी और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष श्री कृपा प्रसाद सिंह जी, महामंत्री श्री योगेश बापट एवं संगठन मंत्री श्री अतुल जोग उपस्थित थे। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्री जगदम्बा मल्ल द्वारा लिखे गए स्वतंत्रता सेनानी नागावीर जदोनांग तथा वीरांगना पद्म भूषण रानी गाइदिन्ल्यू की जीवनी का विमोचन भी इस अवसर पर हुआ। और फिर शुरू हुआ वो दिल जीतने वाला सिलसिला, जिसमें देश भर से आए जनजाति समूहों के 55 सांस्कृतिक दलों ने अपनी धार्मिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति अपने नृत्य प्रस्तुति से की, जिसकी शुरुआत मध्य भारत प्रांत के झाबुआ के भील जनजाति के नृत्य से की गई, जिसे जन्मोत्सव पर किया जाता है। इसके बाद अरुणाचल के पश्चिम सियांग क्षेत्र के बोकार जनजाति का आटो कार्बोगे नृत्य समागम परिसर के भव्य मंच पर प्रस्तुत किया गया। तीसरी प्रस्तुति के लिए ओडिशा के कालाहांडी क्षेत्र के कंध जनजाति ने अपना घूमर नृत्य किया। कर्नाटक के कारवार से आई धनकर गौड़ी जनजाति ने दशहरा दीपावली के अवसर पर होने वाले उस गजा नृत्य की झलक दिखलाई। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों से आई कोता जनजाति ने अपने कालकुच्छ तिरिंगिंग कोइन नृत्य से अपनी छाप छोड़ी। महाकौशल प्रांत के 4 गोंड के नृत्य दल, कर्नाटक प्रांत के सिद्धि और गुजरात के भील जनजातियों ने भी मंच पर अपनी सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत की। इस दिन की अंतिम प्रस्तुति मध्य प्रदेश के धार की भील, भिलाला, पटलिया जनजाति ने की। जनजाति समागम समारोह के दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक के कारवार से आए कुंभरी मराठी जनजाति के सदस्यों ने अपने छगन फुगड़ी कोलर नृत्य से की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के चंबा की गद्दी जनजाति का नाती नुआलाप संग नृत्य पेश किया। चौथी प्रस्तुति के लिए उड़ीसा के मयूरभंज से आई संथाल जनजाति ने सोहराई पर्व एवं गोवर्धन पूजा में होने वाला ये डांटा नृत्य प्रस्तुत किया। 12वीं प्रस्तुति झारखंड के पलामू की उरांव कुड़ुख जनजाति ने अपने कर्मा एवं सरहुल नृत्य से की। इसके बाद मंच पर महाकौशल प्रांत के डिंडोरी क्षेत्र की गोंड जनजाति ने ये कर्मा कहरवा नृत्य किया। नागा राज्य के टेनिंग की जनजाति ने अपना जेलियांग नागा नृत्य करके सबका मन मोह लिया। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग की आदि जनजाति का ये हेंद्रेन पोनो नृत्य। कानपुर के लखीमपुर की थारू जनजाति ने अपने फागुन मास पर किए जाने वाले होली नृत्य को प्रस्तुत किया, जो कि कृष्ण लीला का नृत्य है। इस तरह 13 फरवरी यानी जनजाति समागम समारोह के दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुल मिलाकर 20 नृत्य दलों ने अपनी प्रस्तुति दी। कर्नाटक की मराठी और इरुलिगा, तमिलनाडु की टोड़ा, कोंकण की वारली, विदर्भ की कोलाम, छत्तीसगढ़ की कंवर, गोवा की वेलिप, राजस्थान की शहरिया, कानपुर की सहरिया, उत्तराखंड के थारू, छत्तीसगढ़ की राठियां, कंवर और चेरुआ के अलावा दूसरे दिन की अंतिम प्रस्तुति के रूप में नेपाल अधिराज के मोरंड की संथाल जनजाति ने अपना कर्मा नृत्य पेश किया। इसके बाद शुरू हुआ त्रिवेणी स्नान का कार्यक्रम, जिसे इतने सालों के बाद अनुभव करने के लिए दूर दूर के स्थानों से आई जनजातियों के सदस्यों ने इंतजार किया था और उनके लिए प्रयागराज का अनुभव तो निराला ही रहा।
14 फरवरी को पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज और महामंडलेश्वर यतीन्द्र गिरि जी महाराज और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नीलिमा पट्टे के नेतृत्व में जनजाति बंधुओं ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें जनजाति के क्षेत्र में कार्यरत जनजाति संगठनों के करीब 170 प्रमुख एवं साधु संतों के साथ पुजारी, युवा वर्ग और माताओं ने प्रतिभाग लिया। जनजाति समूहों के सदस्यों ने इस शोभा यात्रा में अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक वेशभूषा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और संगम तट पर आस्था के निर्मल पानी में स्नान करते हुए अपने पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जनजाति समाज के साधु संत और सामाजिक और धार्मिक नेताओं ने सहभागियों से संवाद स्थापित किया। यहाँ आस्था के जल में श्रद्धालुओं को गोते लगाता देखकर यही लगा कि प्रयागराज सिर्फ नदियों का समागम ही नहीं बल्कि संस्कृतियों का समागम है, जिसे संवाद और धार्मिक आस्था से जोड़ने का काम ये महाकुंभ करता है। वैसे ये पहला मौका नहीं था। इसके पहले भी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के प्रयास से शबरी कुंभ, नर्मदा कुंभ और उज्जैन कुंभ में जनजाति समागम का कार्यक्रम छोटे पैमाने पर आयोजित हो चुका है। 1979 के प्रयागराज कुंभ में राजा विजय भूषण सिंह जुदेव जशपुर से लोगों को लेके आए। इसी तरह रानी गाइदिन्ल्यू भी सम्मिलित हुई थी। ये आश्रम 1952 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान जशपुर में स्वर्गीय श्री बाला साहेब देशपांडे द्वारा शुरू किया गया, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 से अधिक वनवासी ग्रामों से संपर्क कर चुका है, जिसमें 14,000 से अधिक गांवों में आश्रम के कार्यकर्ता सेवा, जागरण, वैद्यकीय, शैक्षणिक, औद्योगिक और आर्थिक सुधार जैसे प्रकल्पों में 20,000 से अधिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इसके साथ जनजाति समाज की परंपरागत श्रद्धा एवं सांस्कृतिक पहचान के बचाव के कार्य के साथ इन समुदायों में धर्मांतरण रोकने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रयागराज कुंभ में जनजाति समागम के तीसरे दिन यानी 14 फरवरी के कार्यक्रमों की शुरुआत का सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसमें करीब 20 सांस्कृतिक नृत्य मंच पर देखे गए। जशपुर के उरांव जनजाति, नागा राज्य के डिमासा काछाड़ी, छत्तीसगढ़ के मुड़िया, गोंड और कमार जनजाति, गरियाबंद उत्तर प्रदेश के धसिया, गोंड, भेगा, कोल और खेरवार, असम के गारो, मध्य भारत के भील, नेपाल अधिराज्य के संथाल, मेघालय के हजोंग, तेलंगाना के गोंड प्रधान और बृहद गोंड जनजाति, महाकौशल के गोंड, आंध्र प्रदेश के भगता, वाल्मीकि, कोंडादोरा जनजातियों ने अपनी प्रस्तुति दी। 15 फरवरी का सूरज एक गमगीन संदेश के साथ निकल आया। तब समापन दिवस के कार्यक्रम शुरू करने से पहले पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को अश्रुपूरित मन से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद गोरखपुर प्रांत के उरांव, असम के संथाली और बोडो तथा मेघालय के खासी भोई जनजातियों के नृत्य दलों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस बार यानी 2019 के प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था तो पूरे ही विश्व में प्रशंसनीय रही। यहाँ करीब 18 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और यहाँ की सुविधाएं और स्वच्छता मापदंड ऐसा था कि श्रद्धालुओं की मांग पर कुंभ का इंतजाम 15 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। ऐसे विशिष्ट वातावरण में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की प्रादेशिक इकाई द्वारा प्रयागराज केंद्र में गठित आयोजन समिति ने कुंभ में आने वाले जनजाति बंधुओं के लिए आवास और भोजन की विशेष व्यवस्था की, जिसका श्रेय निस्संदेह श्री नीरज अग्रवाल, श्री आनंद, श्री धीरेन्द्र पाठक, श्री पंकज सिंह, श्री मनीराम पाल और उनके उत्साही सदस्य दल को ही जाता है। 15 फरवरी को समापन के अवसर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के मार्गदर्शक श्री सोमया जुलू ने
जनजाति समुदायों को कुंभ के महत्व पर संबोधित किया। जहां कभी एक वक्त ये भी था जनजाति समुदाय के समाज की पहचान मिटाने का प्रयास होता रहा, तो वहीं आज की तारीख में इन दूर दराज के 141 जिलों से आए हुए जनजाति समूह के भाइयों ने अपनत्व का संकेत दिया कि वो भी सनातन परंपरा के अभिन्न अंग हैं और कुंभ में आने के लिए जिन्हें अपना कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये समापन समारोह उस आरंभ का द्योतक है जहां अलग थलग पड़े ये जनजाति समूह शेष समाज से कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अग्रगण्य भूमिका निभा सकते हैं। मार्ग हो भले विभिन्न सत्य एक जान लो, मार्ग हो भले विभिन्न सत्य एक जान लो। हिंदू ऐक्य भाव की विश्व गर्जना करो, हिंदू ऐक्य भाव की विश्व गर्जना करो। आज स्वाभिमान का जागरण करो, आज स्वाभिमान का जागरण करो, जागरण करो। कुंभ में चलो, कुंभ में चलो, संस्कृति बुला रहे कुंभ में चलो, कुंभ में चलो, चलो चलो कुंभ में चलो, चलो चलो संस्कृति बुला रहे कुंभ में चलो, संस्कृति बुला रही कुंभ में चलो, संस्कृति बुला रही कुंभ में चलो।